आज हम देखने वाले हैं जो 6 पिन की लाइट आईसी होती है, जो आपकी बोर्ड में देखने पर कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, ये किस तरह से सर्किट में वर्क करता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 तरह से इसकी जो सर्किट होती है उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो इसके लिए हम पहले इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा जैसे लाइट आईसी है, 6 लेग वाली। तो यहाँ पे ये जो नोज मार्क होता है, तो ये जो लेग ऐसी होती है इसकी काउंटिंग होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगी, ये 3 नंबर होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा। तो यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं इन साइड में। ये जैसे 1 हुआ, ये होगा 2 नंबर, ये होगा हमारा 3 नंबर, ये होगा हमारा 4 नंबर, ये होगी 5 नंबर और ये होगा 6 नंबर। तो सबसे पहले आप यहाँ इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लो। ये जो हमारी लाइट ऐसी है, मतलब देखो इस यहाँ पे आपको 3 तरह की सर्किट दिखा रहा हूं मैं। एक हो गया आपका रेडमी A3 जो नई वाली सर्किट है। तो इसी सर्किट में ये तीनों तरह यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और एक है आपका पोको C55 का, और एक है आपका Redmi 5A का। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम Redmi A3 के सर्किट में ही तीनों को डिस्क्राइब कर देंगे। तो सबसे पहले आपके पास इस तरह से जो लाइट की फॉल्ट आती है, यदि आपके फोन में 6 लेग वाली लाइट ऐसी लगी हुई है, तो इसकी चेकिंग किस तरह से होगी और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी, क्या क्या चेक करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, जो इसका एनोड लाइन होता है, यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे इसका हम एक हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे देखो, ये इसका नोज मार्क होगा। तो ये होगी 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, जो कि आपको स्कीमेटिक से पूरा डिटेल में इसको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो देखो, आपकी जो वोल्टेज सिस्टम इन होती है, इसके 6 नंबर पिन पे इन होती है। और स्विचिंग के थ्रू एक आपका 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल लगता है, और स्विचिंग के थ्रू ये कनेक्ट हो जाती है 4 नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे एक डायोड लगता है। डायोड लगने के बाद ये चली जाती है। एक यहाँ पे फ्यूजिबल कॉइल होता है या 0 ओम की रजिस्टर लगी होती है, इसके थ्रू आपकी ये एनोड लाइन पे प्रेजेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 50 वोल्ट, क्योंकि इस लाइन में आपका 15 से 25 वोल्ट जनरेट होता है, जिसके थ्रू आपकी एलसीडी की लाइट ग्लो करती है। और यहाँ पे देखिए, ये जो 2 नंबर है यहाँ पे एनसी छोड़ा गया है, और 3 नंबर को यहाँ पे ग्राउंड किया गया है। और 1 नंबर जो होता है इसकी कैथोड की सप्लाई होती है, और जो 5 नंबर होता है इसका कंट्रोल का पिन होता है। तो कंट्रोल की सर्किट यहाँ पे 3 तरह से काम करती है। जैसे देखो, यहाँ पे एक कॉइल लगा, और इधर से आपकी मेन वीपीएच पावर आ रही है। इसके रास्ते में आपका 0 ओम का रजिस्टर या कॉइल भी हो सकता है किसी किसी सर्किट में।
और ये जो है इसके थ्रू कनेक्ट हो गया आपके 6 नंबर से। फिर इसकी स्विचिंग वाली जो सप्लाई है, स्विचिंग वाली सप्लाई कनेक्ट हो जाती है 4 नंबर से। और इसी स्विचिंग वाली सप्लाई से यहाँ पे एक डायोड लगता है, जिसके एनोड वाले सिरे पे ये वोल्टेज इन होती है, और कैथोड वाले सिरे से ये वोल्टेज आउट होती है। क्योंकि इसका जो सप्लाई का डायरेक्शन होता है, ये एनोड से कैथोड की ओर जाती है वोल्टेज, और कैथोड से एनोड की ओर नहीं आती है। जो डायोड का डायरेक्शन होता है ये वन वे होता है, इसमें आप चेक भी करेंगे तो इसमें आपको एक साइड वैल्यू आएगा, एक साइड नहीं आएगा। और यहाँ पे एक फिर कैपेसिटर लगती है फिल्टरिंग के लिए, पुल डाउन में 2 केप लगेंगे। यहाँ पे एक छोटा केप रहेगा और एक बड़ा केप, जैसे यहाँ पे सर्किट में आपको दिखेगा। जैसे डायोड क्रॉस किया, यहाँ पे देखो ये 50 वोल्ट की एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर दिख रही है। यदि आप इसको सर्किट में देखेंगे तो वहां पे कितनी कैपेसिटर लगी होगी यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये एनोड लाइन पे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक बड़ा कैपेसिटर है, 2 छोटे कैपेसिटर हैं, और एक आपका यहाँ पे फ्यूजेबल कॉइल लगा हुआ है। तो इस तरह से 2-3 कैपेसिटर लगे होते हैं। एक होगा आपका 2 छोटे छोटे कैपेसिटर होंगे, जैसे यहाँ सर्किट में दिखाई दे रहा होगा आपको। और इसकी डायग्राम में भी देखेंगे तो वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू से ही आपको पता चलेगा कौन सी कैपेसिटर इसमें बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे 2.2 माइक्रोफेरेड, और उससे छोटी वैल्यू है आपकी 39 पिकोफेरेड, और यहाँ पे 330 पिकोफेरेड। तो यहाँ पे जो सबसे स्टार्टिंग में डायोड के पास लगेगी, ये आपकी बड़ी वाली केप होगी, जिसकी वैल्यू होगी 50 वोल्ट की, 2.2 माइक्रोफेरेड। और इसका दूसरा सिरा हो जाएगा आपका ग्राउंड, मतलब ये पैरेलल में लगती है। और यहाँ पे 2 छोटे छोटे और कैपेसिटर लगेंगे। और इनका दूसरा सिरा हो जाएगा ग्राउंड। ये मान लीजिए ये हो गई ग्राउंड। फिर इसके रास्ते में एक कॉइल लगता है, फ्यूजिबल कॉइल, जो अप्रोक्स 0 ओम के बराबर ही होगा। और फिर ये चले जाएगा आपका एनोड लाइन पे, ये आपकी चली जाएगी एलसीडी कनेक्टर में। यहाँ पे जो एलसीडी कनेक्टर की एनोड लाइन होगी, यहाँ पे लिख देते हैं एलसीडी है।
तो ये हो गई इसकी सर्किट। अब देखिए इसमें कैथोड का सर्किट क्या होता है। कैथोड में आपका यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक 3.9 ओम का रजिस्टर लगा के इसको पुल डाउन कर दिया जाता है ग्राउंड के साथ, और इसको कनेक्ट कर दी जाती है आपकी एलसीडी के कैथोड लाइन से। तो यहाँ पे देखेंगे मोस्टली सर्किट में, तो जैसे ये 5A वाली सर्किट में देखेंगे तो यहाँ पे जो रजिस्टर की वैल्यू है, यहाँ पे आपको 10 ओम देखने को मिलेगा। लेकिन Redmi A3 वाली सर्किट में आप देखेंगे तो यहाँ पे 3.9 ओम का है। और इसी तरह ही पोको C55 वाले में देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू है 5.1 ओम। इसकी वैल्यू 5.1 ओम है। तो यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे आपको तीन तरह की वैल्यू देखने को मिली। Redmi A3 वाले सर्किट में ये 3.9 ओम का मिला। पोको C55 वाले सर्किट में आपको ये 5.1 ओम का मिला। और वही 5A में देखे तो आपको 10 ओम का मिला। तो इसको हम कंपलसरी मानते हैं, जैसे इसकी रीडिंग के बारे में। तो जैसे हम एनोड लाइन की बात कर रहे थे, तो एनोड लाइन में क्या होता है, जो आपका VPH का गुड GR होता है, ये 300 अप्रोक्स इसका गुड GR मानेंगे आप। तो जो आपकी डायोड की GR होगी लगभग 150 से 250 तक। तो इसमें आप 300 में 250 प्लस करते हैं तो एनोड लाइन का जो GR होगा, नॉर्मली आपको GR कंडीशन में 550 की GR यहाँ पे एनोड लाइन पे मिलनी चाहिए। वहीं कैथोड लाइन का जो GR होता है, तो यहाँ पे आपको तीन तरह की सर्किट बताया मैंने। तो इस तरह से सर्किट में और भी चेंजेस हो सकते हैं। तो इस लाइन का GR आपको नोट डाउन करके रखना है। 002 से लेकर के 010 तक की रीडिंग यहाँ पे आपको कैथोड की लाइन पे देखने को मिलेगी। और इस लाइन में एक रजिस्टर होगा पुल डाउन में। जिसका दूसरा सिरा होगा ग्राउंड। और ये लाइन कनेक्ट हो जाएगी आपकी एलसीडी कैथोड से। तो यहाँ पे देखो एनोड और कैथोड क्लियर हो गया। इसके बाद जो आपकी सर्किट में होती है 2 नंबर पिन में, कई जगह पे देखो, यहाँ पे इस वाली सर्किट में कैपेसिटर लगा के इसको पुल डाउन कर दिया गया। वहीं आप इसमें देखेंगे तो 2 नंबर के पिन को यहाँ पे एनसी छोड़ दिया। और यहाँ पे देखेंगे तो उसको भी एक कैपेसिटर लगा के पुल डाउन कर दिया गया। तो इस 2 नंबर पिन को आपको यहाँ पे क्या हो सकता है, कई सर्किट में यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दिया जाता है, किसी किसी में एक कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया जाएगा, और किसी किसी में इसको एनसी छोड़ दिया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये जो 2 नंबर है, इसमें आपकी सर्किट, जैसे रियलमी वगैरह का फोन रिपेयर करेंगे आप, तो उसका आपको स्कीमेटिक नहीं दिखेगा, और इसको चेक करेंगे तो आपको वहां पे एनसी भी मिलेगा। जब ऐसे ही उठा के आप चेक करते हैं तो कई जगह पे वहां पे रजिस्टर पुल डाउन किया गया रहेगा, तो वहां पे आपको बीप भी मिलेगा क्योंकि लो वैल्यू रजिस्टर होगी। और किसी किसी केस में
एएनसी छोड़ दिया जाता है, और किसी में केप होगा, किसी में रजिस्टर होगा। तो ये दो नंबर को इस तरह से वेरीफाई करेंगे। और 3 नंबर जो होता है आपका, ये डायरेक्ट ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद 4 और 6 देख लिए वीपीएच वाली, और ये 5 नंबर का देखिए आप रोल। 5 नंबर पिन जो होता है, ये 3 तरह से इसकी कनेक्टिविटी होती है, जो कि इस सर्किट में आपको देखने को मिलेगा। तीनों तरह का सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, लेकिन इसमें एक ही का यूज लिया गया है। तो इसमें देखो होता क्या है। ये जो पीडब्ल्यूएम वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं एलसीडी पीडब्ल्यूएम, या एलसीडी सीएबीसी, या एलसीएम पीडब्ल्यूएम। तो ये क्या होता है, एलसीडी सीएबीसी या एलसीएम पीडब्ल्यूएम, जो इस तरह से नाम दिखेगा आपको, तो वो कनेक्ट होती है आपकी एलसीडी जैक से, जो कि इस रेडमी ए3 वाले सर्किट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो सीएबीसी का एलसीडी पीडब्ल्यूएम की लाइन है, आपकी एलसीडी जैक से कनेक्ट हो रही है, और इस आईसी को इनेबल किया जा रहा है। ये जो 5 नंबर का मुख्य कार्य होता है, इस आईसी को इनेबल करना। ये इनेबल होगी तभी वर्क करेगी और आपका लाइट ग्लो करेगा। तो ये 3 तरह से एक्टिव होगी। एक होगी आपका एलसीएम पीडब्ल्यूएम या एलसीडी सीएबीसी, जो कि सप्लाई आपकी एलसीडी से आती है। दूसरा होगी आपका, यहाँ पे देखिए, यह एलसीडी पीडब्ल्यूएम लिखा है, लेकिन यहाँ पे एनएफ है। लेकिन पीडब्ल्यूएम आउट वाली जो लाइन है, यहाँ पे एक जीरो ओम का रजिस्टर लगाया है। इसको क्लिक करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसको एनसी दिखाया गया है, लेकिन ये बोर्ड पे मौजूद है। इसको दिखाने के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास ये बीट मैप है, बीट मैप में आप देखेंगे तो ये जो आपकी लाइट आईसी है, देखो। ये जो 5 नंबर की पिन है, देखो यहाँ सर्किट को ध्यान से। यहाँ पे 2 रजिस्टर दिखा रहा है आपको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये रजिस्टर आईसी के पास वाली रजिस्टर यूज हुई है, ये रजिस्टर यूज नहीं हुई है। तो इसमें होता क्या, अगर ये वाली रजिस्टर यूज होती, तो ये हमारा एलसीडी से कनेक्ट करता, और ये रजिस्टर जो यूज हुई है, ये हमारी आईसी से कनेक्ट करेगी। तो यहाँ पे सर्किट आपको 2 एनएफ मिला, मतलब इसमें दोनों एनएफ नहीं होंगे, नहीं तो इसकी कनेक्टिविटी ही मिस हो गई। यहाँ पे एक जीरो ओम का रजिस्टर लगा, यहाँ पे एनएफ हो गया। तो कोई एक लाइन एक्टिव होगा तभी नहीं सर्किट पूरी होगी। तो यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़े आप, तो ये सर्किट आपको एनएफ दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे रजिस्टर मौजूद है, जिसको अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जीरो ओम का रजिस्टर हमने वेरीफाई कर लिया। इसके दूसरे साइड जैसे ही क्लिक करेंगे हम, ये तो बोर्ड में है, देख लिया अभी आपने। ये वाली रजिस्टर 5 नंबर पिन से कनेक्टेड है, और इसके दूसरे साइड जैसे ही क्लिक किए, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पीएम है, पीएम के साइड में ही कॉइल के नीचे में जो 4 कंपोनेंट है, उसी के ऊपर में। तो इसमें आप वेरीफाई करेंगे उस चीज को। तो यहाँ पे देखो, ये जो पीएम है, ये कॉइल है, उसके नीचे में ये जो 4 कंपोनेंट हैं, उसी के ऊपर में ये रजिस्टर यहाँ पे मौजूद है। तो ये एलसीएम पीडब्ल्यूएम की लाइन जो है, आपकी आईसी से कनेक्ट है, जो कि इसके थ्रू आपका यहाँ पे वोल्टेज आएगा 1.8 की सप्लाई, जिसके थ्रू ये आपका आईसी इनेबल होगा, और अब ये अपना वर्क करेगा। तो यहाँ पे 2 तरह की सर्किट देखने को मिली आपको। एक हो गया आपका एलसीडी सीएबीसी, जो आपकी एलसीडी से आ रही है। दूसरा हो गया आपका एलसीडी पीडब्ल्यूएम, जो आपकी मेन पीएम से आ रही है, इसको इनेबल के लिए। थर्ड सर्किट होता है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए, ये कंट्रोल की लाइन है, मतलब ये कंट्रोल मतलब इनेबल की लाइन होती है। तो ये पोको C55 वाले सर्किट में देखेंगे, तो यहाँ पे 2 तरह का सर्किट यहाँ पे दिखा रहा है, देखो एलसीडी सीएबीसी बैकलाइट। तो यहाँ पे ये एनसी है, और ये जो डिस्प्ले पीडब्ल्यूएम की लाइन है, यहाँ पे ये ऑन है।
तो इस सर्किट को जैसे ही वेरीफाई करके आप आगे बढ़ेंगे, तो अभी आप है 9 नंबर पेज में, ये 13 नंबर पेज पे ले जाएगा और ये कनेक्ट कर देगा आपको सीपीयू से। तो ये जो एक्टिव होगा, ये आपका इनेबल जो आएगा ये सीपीयू से आएगा। यहाँ पे सीपीयू से 1.8 की सप्लाई आएगी और आपका ये ऑन होगा। तो इस केस में देखो, यहाँ आपकी टेस्टिंग के मेथड भी बताएंगे जिसमें रजिस्टर लगी होगी। तो ये C55 की सर्किट देखो, यहाँ पे ये 5 नंबर पे जो है ये 0 ओम का रजिस्टर लगा और यहाँ पे इसको इनेबल किया जा रहा है सीपीयू से। तो ये आईसी जो है ये 3 तरह से इनेबल हुई, एक आपका एलसीडी से इनेबल हुआ, दूसरा पीएम से इनेबल हुआ, तीसरा सीपीयू से इनेबल हुआ। और यहाँ पे आपको सर्किट में पूरी पूरी इसकी सर्किट कंप्लीट हो गई। तो ये सर्किट कंप्लीट होने वगैरह देखिए, इसकी जो चेकिंग होती है, सबसे पहले आप जीआर टेस्टिंग में करेंगे। तो आपको यहाँ पे 300 का जीआर मिला और यहाँ पे अप्रोक्स 250 का जीआर मानते हैं डायोड का। तो जो 550 का जीआर है यहाँ पे एनोड लाइन पे आपको मिला, और कैथोड लाइन पे आप देख लिए 002 से 0010 तक की रीडिंग आ रही है। उसके बाद आपको करना होता है इसकी हॉट टेस्टिंग। यदि आपको यहाँ पे जीआर डाउन मिल रहा है, एनोड की लाइन पे आपको जीआर डाउन मिल रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है आपकी वीपीएच की लाइन में लीकेज हो सकती है, या आपका जो एनोड लाइन पे लगा हुआ ये कैपेसिटर होंगे, ये 3 कैप होते हैं, इनमें से कोई लीकेज होगा। तो उस कंडीशन में आपको जीआर बहुत ही लो मिल रही है, सबसे पहले आप वीपीएच लाइन कंफर्म करेंगे। वीपीएच में अगर लो जीआर है तो इस जीआर को क्लियर करेंगे, और उसके बाद जब इधर आपका जीआर ओके है और इधर आपको जीआर लो मिल रहा है, मतलब क्या है कि जो डायोड से इधर की जो सप्लाई होगी, मतलब इस तीनों में से कोई कैप आपकी लीक हो गई है, तो इस कंडीशन में आपको इन तीनों कैपेसिटर में से ही वेरीफाई करना होगा कि इनमें से कौन सी हमारी लीकेज कंडीशन में है। तो ये हो गई इसकी टेस्टिंग। इसमें होता क्या है, जब आपके यहाँ पे लोड पड़ता है, जब यहाँ पे आपकी शॉर्टिंग मिली, मान के चलो यहाँ पे 510 की जीआर की जगह यहाँ पे 110 की जीआर आ रही है, 120 की जीआर आ रही है, और आपका वीपीएच ओके है 100%, यहाँ पे 300 की जीआर आ रही है। तो 100% ये होगा, इसमें से ये बड़ी वाली कैपेसिटर अगर यहाँ पे लीकेज कंडीशन में है तो ये जीआर मिलेगा। तो ये जीआर मिलेगा, फिर भी आपका वीपीएच यहाँ पे सही क्यों है? तो इस पे लोड पड़ने की वजह से जो है आपका ये जो बूस्ट कॉइल होगा यहाँ पे, ये बूस्ट कॉइल बर्न हो जाएगी। तो इस केस में आपको यहाँ पे जीआर मिला 120 का, जो इस कैपेसिटर के लीकेज होने के कारण होगा। इस कैपेसिटर को चेंज करने के साथ साथ ही आपको इस कॉइल को भी चेंज करना होगा, जो 10 माइक्रो हेनरी की होगी। ये हो गई आपकी लीकेज और जीआर के लिए। अब यहाँ पे देखो, टेस्टिंग आपको हॉट टेस्टिंग करना है। तो अगर आपका फोन ऑफ कंडीशन में भी है तो आपका वीपीएच का जो वोल्टेज है यहाँ पे जनरेट होते रहता है 3.7 टू 4.2। तो ये जो वीपीएच की वोल्टेज है ये आपको इस कॉइल के पास मिलेगा, और उसके बाद इस डायोड से होते हुए आपके ये एनोड लाइन पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो जो आपका एलसीडी एनोड का सिरा होगा, एनोड वाली जो पिन होगी आपकी एलसीडी में, वहां पे आपको जो वीपीएच की पावर होगी वहां पे आपको मिलनी चाहिए। अगर ये वोल्टेज मिल रहा है और इस लाइन में कोई लीकेज नहीं है, मतलब आपको जीआर भी परफेक्ट है, वोल्टेज भी ओके है। अब कैथोड की तो खराबी नहीं आ सकती, बाकी इसको भी वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आप जीआर लिए 002 से 0010 तक की रीडिंग आपको कैथोड लाइन पे भी मिल गई। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है इसकी 5 नंबर, ये जो सीएबीसी एलसीडी पीडब्ल्यूएम या डिस्प्ले पीडब्ल्यूएम की जो सप्लाई होती है, इसको चेक करने के लिए यदि इसके रास्ते में यदि ये पीएम या सीपीयू से जुड़ा है या एलसीडी से जुड़ा है, तो एलसीडी के पिन पे आप जीआर लेंगे, तो उसके थ्रू आप उसको वेरीफाई कर पाएंगे कि ये हमारा एलसीडी से जुड़ा हुआ है। तो यदि यहाँ पे आईसी लगी हुई है तो जो एलसीडी सीएबीसी की पिन होगी वहां पे आपको जीआर देखने को मिलेगा। अगर ये सीपीयू से जुड़ा हुआ है
और इसके रास्ते पे एक 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसको आप डिस्कनेक्ट कर देंगे तो सीपीयू वाली साइड पे आपको जीआर देखने को मिलेगा। यदि ये पीएम से जुड़ा है फिर भी आपको यहाँ पे पीएम वाली साइड पे जीआर देखने को मिलेगा। तो इस सर्किट की टेस्टिंग क्या होगी अगर यहाँ पे आपको सीपीयू वाली साइड या पीएम वाली साइड पे जीआर नहीं मिल रहा है। मान के चलो यहाँ पे आपकी रजिस्टर लगी हुई है और इसको आप ओपन कर दिए और यहाँ पे आपको कोई जीआर नहीं है, तो आप इसको इनेबल करने के लिए अपने डीसी मशीन से ही 1.8 की सप्लाई इसमें 1 एम्पियर के साथ दे सकते हैं। तो ये जो अगर ये सर्किट ओके होगी आपकी 100%, तो आपका लाइट ग्लो कर जाएगा। लाइट ग्लो करने के साथ ही आपको फॉल्ट भी मिल जाएगा कि जो हमारी पीएम या सीपीयू है वहां से हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है। यदि सीपीयू के आसपास कोई कंपोनेंट है या हमारी पीएम के आसपास कोई कंपोनेंट है तो उसको वेरीफाई करेंगे, वहां से ट्रैक को रिपेयर करेंगे, या तो फिर पीएम या सीपीयू निकाल के उसकी कनेक्टिविटी को चेक करेंगे। कनेक्टिविटी मिलाने के बाद उसको रिवॉल्व करके वहां पे फिक्स करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे देखिए सीपीयू से इसकी कनेक्टिविटी बन रही है इस 0 ओम के रजिस्टर के थ्रू। तो ये 0 ओम का रजिस्टर यदि यहाँ पे ओपन हो गया तो ओपन होने से क्या होगा, जो सीपीयू वाली साइड होगी हमें जीआर मिलेगा और यहाँ पे जीआर चेक करेंगे तो यहाँ पे भी जीआर मिलेगा। ये आईसी का जीआर यहाँ पे मिलेगा और इसका जीआर यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आपस में यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 ओम का है तो बीप मोड में भी चेक करते हैं तो यहाँ पे बजर आनी चाहिए। यदि आप डायोड मोड पे चेक करते हैं तो यहाँ पे 0 0 की रीडिंग आपको मिलनी चाहिए। तो आपका ये रजिस्टर ओके है। अगर यहाँ पे आपको जीआर शो करने लगता है दोनों साइड पे प्रोब रखने पर, तो जो आपकी ये रजिस्टर है ये ओपन हो चुकी है, इसको आप रिप्लेस करेंगे या जंपर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि ये रजिस्टर ओके है और इसको हटाने के बाद आपको सीपीयू साइड पे जीआर नहीं मिलता है, तो इस आईसी वाली साइड पे आपको डीसी से 1.8 की सप्लाई देनी है। सप्लाई देने के साथ ही आपका लाइट सेक्शन एक्टिव हो जाएगा और आपकी लाइट ग्लो करने लगेगी। उससे आपको समझ में ये आ जाएगा कि ये जो पीडब्ल्यूएम वाली लाइन है हमारी सीपीयू से ओपन हो चुकी है। तो इसको आप सिंपली देखेंगे यहाँ पे कोई टेस्ट पॉइंट वगैरह या लाइन दिख रही होगी तो स्क्रैच करके आपको उसको वहां से जंपर कर सकते हैं, या तो सीपीयू निकाल के इसको यहाँ से, जैसे ट्रैक इसकी मिसिंग होगी तो एक माइक्रो जंपर करके बाहर में रख देंगे और यहाँ से एक कनेक्टिविटी बना के आप इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका काम सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरह से जो 6 पिन की लाइट आईसी है इजिली आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं।